ठीक है। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब डे 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 4th डे है, तो आज हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 30 तक जो है 3 दिन में 10-10 करके हो चुके हैं। आज हमारा 4th डे है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि इस बैच का हमारा सिर्फ मकसद ये है कि आप सभी तक जो है जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब से एग्जामिनेशन के वो आप तक आसानी से पहुंच सके, ताकि आप जल्दी से उसे लर्न कर लें और कोई भी प्रैक्टिस के समय इन सब क्वेश्चंस में आप ना फंसे। तो लेट अस स्टार्ट। आज का फर्स्ट वर्ड आपके लिए है बैश इन। बैश इन मतलब होता है टू ब्रेक और डैमेज बाय हिटिंग हार्ड, मतलब किसी चीज को कस के मार के तोड़ना या नुकसान पहुंचाना। किसी चीज को कस के मार के तोड़ना या पहुंचाना, मतलब नुकसान पहुंचाना, जोर से मारकर तोड़ना या नुकसान पहुंचाना, उसी को कहते हैं बैश इन। जैसे एग्जांपल देखिए, द विंडो हैड बीन बैश्ड इन बाय माय गर्लफ्रेंड। द विंडो हैड बीन बैश्ड इन बाय माय गर्लफ्रेंड, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ने विंडो को, खिड़की को जोर से मार के तोड़ दिया था या नुकसान पहुंचाया था। गुस्से में रही होगी बेचारी, मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है। तो बैश इन मतलब जोर से मार के तोड़ देना या फिर नुकसान पहुंचाना, बैश इन, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आइए 32 नंबर, बैश ऑन। ये 2-3 बार प्रीवियस ईयर में आपसे पूछ चुका है। बैश ऑन मतलब टू कंटिन्यू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मतलब किसी कार्य को करना जारी रखना बाधाओं के बावजूद। किसी चीज को करना जारी रखना बाधाओं के बावजूद। कठिन कार्य को करना जारी रखना, भले ही आपको उसके लिए परेशानी आ रही है, फिर भी आपने उस कार्य को जारी रखा है। जैसे बैश ऑन का देखते हैं एग्जांपल। आई बैश है ना, ये मिसप्रिंट हुआ है। आई bashed on luring her and at last I made her my wife. I bashed on luring her and at last I made her my wife. मैंने मतलब निकला कि मैंने उसको ललचाना या रिझाना। ल्यूर मतलब रिझाना, अट्रैक्ट। इसे आप रिझाना बोलिए या अट्रैक्ट करना बोलिए, एक ही बात है। तो मैंने उसे ललचाना या रिझाना जारी रखा था और अंत में उसे अपनी पत्नी बना लिया था। क्योंकि भाई किसी को रिझाना, रिलेशन में, प्यार मोहब्बत में किसी को रिझाना जो है बहुत ही मुश्किल काम होती है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो उन सब के बाद ही मैंने उसे रिझाया और जारी रखा उस चीज को रिझाना, और अंत में मैंने उसे अपना धर्मपत्नी बना लिया था। तो बैश ऑन मतलब किसी भी मुश्किल कार्य को जारी रखना, भले ही मतलब तकलीफें हो रही है या मुसीबत आ रही है। तो बैश ऑन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नेक्स्ट आइए, बास्क इन। बास्क इन, बास्क इन मतलब टू टेक प्लेजर, किसी भी चीज में आनंद उठाना या आनंद लेना, ये मजे लेना जिसे कह सकते हो आप, बास्क इन। जैसे कि कहते नहीं है कि किसे पसंद नहीं है अपनी तारीफ सुनना, क्योंकि हम जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम क्या करते हैं, उसमें आनंद उठाते हैं, हमें बहुत ही खुशी मिलती है। तो एग्जाम्पल रहा, राधा बास्क्ड इन व्हेन कृष्णा प्रपोज्ड हर। राधा बास्क्ड इन व्हेन कृष्णा प्रपोज्ड हर, मतलब जो है राधा बहुत ही प्रसन्न हो गई थी, आनंद उठा रही थी जब कृष्णा ने उसे प्रपोज किया था। रोमांटिक जो प्रपोजल होती है, प्यार मोहब्बत के लिए जो है प्रपोजल दिया था। तो राधा बहुत ही आनंदित हो गई थी, आनंद उठा रही थी जब कृष्णा ने उसे रोमांटिक प्रपोजल दिया था। मतलब आई लव यू कहा होगा, और क्या कहा होगा। नेक्स्ट 34 है बैट अराउंड। बैट अराउंड मतलब होता है किसी भी मुद्दे पे या किसी भी तरकीब पे बातचीत करना, किसी भी मुद्दे पे या किसी भी आइडिया पे बातचीत करना।
टू डिस्कस एन आइडिया, किसी प्रस्ताव या विचार पर बात करना। बैट अराउंड मतलब किसी प्रस्ताव या मुद्दे पे बातचीत करना या विचार करना। एग्जाम्पल, वी स्पेंड 3 hours बैटिंग अराउंड हाउ टू प्रपोज आवर गर्लफ्रेंड्स। we spent 3 hours बैटिंग अराउंड हाउ टू प्रपोज आवर गर्लफ्रेंड्स, मतलब हमने 3 घंटे बिताए थे इस बात को डिस्कस करने में कि कैसे हम अपने गर्लफ्रेंड्स को प्रपोज करेंगे या फिर आई लव यू कहेंगे। तो आप इन सबों को थोड़ा पर्सनली मत लीजिएगा, मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि ये जो है फ्रेजल वर्ब, बैट इन, बैट अराउंड जो भी है, इन सबको कैसे आसानी से एक फनी वे में आप तक पहुंचा सकूं ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। तो बैट अराउंड का मतलब होता है किसी भी मतलब मुद्दे पे या आइडिया पे सोचना या विचार करना या बात करना। तो हमने 3 घंटे बिताए थे, बातचीत की थी इस बात को डिस्कस करने में कि कैसे हमें अपने गर्लफ्रेंड्स को प्रपोज करना है, आई लव यू कहना है। नेक्स्ट 35 है बैटन ऑन या अपॉन, एक ही बात है, आप बैटन के साथ चाहें तो ऑन लिखे या अपॉन लिखे, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, जिसका अर्थ होता है टू लिव वेल बाय यूजिंग समवन एल्स मनी, मतलब किसी दूसरे के पैसे पे ऐश करना या दूसरे के पैसे से मौज करना, अयासी करना। मतलब अपना पैसा नहीं है, किसी दूसरे के पैसे पे मौज कर रहे हैं, तो दूसरे के पैसे पर मौज करना या अयाशी करना, अच्छे से रहना। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। राकेश स्पेंट हिज लास्ट 5 years बैटनिंग on his rich girlfriend. Rakesh spent his last 5 years battening on his rich girlfriend. मतलब राकेश ने अपने जीवन के अंतिम 5 साल अपने गर्लफ्रेंड के पैसे पे ही मौज किया था या ऐश किया था। तो बैटन के साथ ऑन लिखिए या आप ऑन लिखिए, एक ही बात है, दूसरे के पैसे को उड़ाना, खर्च करना और अच्छे तरीके से रहना, मतलब दूसरे के पैसे पे मौज करना। नेक्स्ट है ये अगला फ्रेजल वर्ब है आपके लिए 36 में बियर आउट। ये प्रीवियस में 2 से 3 बार आ चुका है। बियर आउट मतलब सपोर्ट करना कथन को या स्टेटमेंट को या प्रूव करना, सच साबित करना। बियर आउट मतलब जो भी आपने बोला या कहा या सुना है उसे सपोर्ट करना या फिर कंफर्म करना, प्रूव करना किसी चीज को। इसका एग्जाम्पल देखिए, पुष्टि करना जिसका आप हिंदी में कह सकते हैं। तो बियर आउट का एग्जाम्पल देखिए, शी विल ऑलवेज बियर आउट माई स्टेटमेंट दैट आई लव हर मैडली। शी विल ऑलवेज बियर आउट माई स्टेटमेंट दैट आई लव हर मैडली, मतलब हमेशा ही वो मेरे इस कथन का पुष्टि करेगी कि मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। हमेशा वो इस बात को पुष्टि करेगी कि मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूं, मतलब दीवानगी है, दीवानापन है। तो बियर आउट मतलब कोई भी चीज जो आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लिख रहे हैं उसको सपोर्ट करना या किसी चीज को सही साबित करना। तो वो मेरे इस बात का सपोर्ट करेगी कि मैं हमेशा वो हमेशा इस बात का सपोर्ट करेगी कि मैं उसे पागलों की तरह मैडली प्यार करता हूं। तो बियर आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद कर लीजिएगा। 2 से 3 बार ये तो फिल इन द ब्लैंक और क्लोज टेस्ट में भी मैंने प्रीवियस में चेक किया हुआ है। नेक्स्ट आइए बियर अप। बियर अप मतलब वही एडजस्ट, कोप विथ, डील विथ, डिफिकल्टी, जो भी बोलिए। डील विथ मतलब हौसला रखना या मुश्किलों का हौसले से सामना करना, चुनौतियों का सामना करना। बियर अप। कोप विथ मतलब मैनेज करना या एडजस्ट करना, डील विथ मैनेज करना, डिफिकल्टी ब्रेवली मतलब जब मुश्किलों का सामना हम बहुत ही साहस के साथ करते हैं उसी को हम कहते हैं बियर अप। हौसला रखना, बुरे समय में सामना करना हिम्मत के साथ और हौसला रखना, उसी को कहते हैं बियर अप। इसका एग्जाम्पल देखिए, हाउ इज मिस्टर मोदी बियरिंग अप सिंस हिज मदर डाइड। हाउ इज मिस्टर मोदी बियरिंग अप सिंस हिज मदर डाइड। अभी हमें पता है कि कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ, तो उसी से मैंने एक सोच के एग्जाम्पल लिखा
कि कैसे जो है अभी मोदी जी है उस मुश्किल समय का हौसले से सामना कर रहे होंगे अपने माता जी के देहांत के बाद, क्योंकि अगर किसी के माता पिता या कोई गुजर जाए तो उस समय बहुत ही मुश्किल का सामना उसे करना पड़ता है। लेकिन कैसे अभी मोदी जी अपने माता के देहांत के बाद उस सिचुएशन को हौसले रख रहे हैं या कैसे उसका सामना कर रहे हैं, क्योंकि एक जिज्ञासा होती है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई, तो अब ये मतलब यह होती है ना क्वेश्चन कि उनके भी माता जी का देहांत हुआ तो पता नहीं कैसे वो अभी इस समय मुश्किल परिस्थिति में कठिन समय में अपना हौसला रखे हुए। तो जब हम कठिन समय में हौसला रखते हैं तो उसी को हम कहते हैं बियर अप या कोप विथ। नेक्स्ट 38 बियर विथ। बियर विथ मतलब टॉलरेट, बर्दाश्त करना या सहना को, मतलब जो आप इसे टॉलरेट या इंड्योर कहते हैं। बियर विथ मतलब बर्दाश्त करना या सहना। ज्यादातर ये नेगेटिव सेंस में सभी के लिए यूज होता है और ये प्रीवियस सन में भी 2-3 बार आपको फिलर में दिख जाएंगे। बियर विथ बर्दाश्त करना या झेलना, ये सब झेलना भी बोल सकते हैं, बर्दाश्त करना भी कह सकते हैं, सहना भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ यू फॉल इन लव विथ अ रॉन्ग गर्ल, इफ यू fall in love with a wrong girl, you will have to bear with her dramas. If you fall in love with a wrong girl, you will have to bear with her dramas. मतलब अगर आप एक गलत लड़की के प्यार में पड़ गए तो आपको उसके नखरे को, ड्रामास को, नाटक को सहना पड़ेगा या बर्दाश्त करना पड़ेगा। देख लो, जैसे प्यार की बात रही तो बर्बादी याद आ रही है मुझे, क्योंकि लव इज इक्वल्स टू डिस्ट्रक्शंस, कुछ एक किताबों में लिखा हुआ है कि प्यार जो है बर्बादी और विनाश का कारण है। तो अगर आप एक गलत लड़की के प्यार में पड़ जाएंगे तो आपको उसके बहुत सारे नखरों को, ड्रामास को बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा या झेलना पड़ेगा, क्योंकि बाबू सोना में सबको बर्दाश्त नहीं होता है। 24 घंटे बाबू ने थाना थाया, यही सब करना पड़ता है। तो इसलिए बियर विथ मतलब झेलना, बर्दाश्त करना या सहना। नेक्स्ट बियर विथ का हो गया। नेक्स्ट है बीट डाउन, ये भी आया हुआ है। बीट डाउन का अर्थ होता है जो मोल भाव करके दाम कम कर देते हैं। कोई भी चीज को मोल भाव कर ले उसको दाम कर देते हैं। जैसे कि जनरली आप अपने घर में भी देखते होंगे, मैंने भी अपने घर में देखा है कि जो मेरी माता जी हैं वो बार्गेन बहुत अच्छा करती हैं। तो जैसे बाजार में गए तो स्वेटर वाले से पूछा कितने का, तो स्वेटर वाले ने कहा 2000 का। तो मेरी माता जी है डायरेक्ट बोलती हैं 500 में दीजिए, तो बेचारा गिड़गिड़ाने लगता, नहीं बहन जी इतना कम में कैसे होगा। तो ये जो बार्गेनिंग करके जो किसी भी फिर आखिर में वो आदमी जो है 600-700 रुपए में वो स्वेटर दे भी देता है। तो जब हम किसी चीज का मोल भाव करके दाम को कम कर देते हैं या घटा देते हैं, उसी को हम कहते हैं बीट डाउन, टू रिड्यूस बाय बार्गेनिंग। मोल भाव करके दाम को घटा देना, मोल भाव करके दाम कम करना। एग्जाम्पल, anyhow I managed to beat him down to ₹200 for that rose on Valentine's Day। मतलब कैसे भी करके मैं मैनेज किया था कि मैंने उस गुलाब के दाम को 200 रुपए पे मोल भाव करके ले आया था उस वैलेंटाइन डे पे, क्योंकि पता ही है कि वैलेंटाइन डे के दिन रोज सबसे मेन पार्ट हो जाता है। तो उस दिन एक एक रोज जो है 200-300 रुपए में भी मिलने लगता है लास्ट मोमेंट में। तो कैसे भी करके वैलेंटाइन डे के दिन मैंने उस गुलाब की कीमत को 200 रुपए घटा दिया था। मतलब ज्यादा 500-600 बोल रहा था, उसे मोल भाव करके मैं उसे 200 रुपए पे लेके आ गया था, क्योंकि वो रोज मुझे खरीदना था। तो बीट डाउन मतलब मोल भाव करके घटा देना। व्हाट इज लास्ट आज का? बीट ऑफ। बीट ऑफ मतलब हरा देना। बीट ऑफ मतलब टू डिफीट समवन, अपने दुश्मन को हरा देना, प्रतिद्वंदी को हरा देना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, बीट ऑफ, Vicky will never try to beat off Katrina in chess. Vicky will never try to beat off Katrina in chess. मतलब चेस में कभी भी विकी यह कोशिश नहीं करेगा कि वो कटरीना को हरा दे, क्योंकि भाई हस्बैंड कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वाइफ उससे हारे। तो विकी कभी भी नहीं चाहेगा कि वो कोशिश नहीं करेगा कि कटरीना को वो चेस में, खेल में हरा दे। तो बीट ऑफ मतलब किसी को हरा देना। तो ये रहा आज का सेशन 4th डे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसे नोट कर लीजिएगा और लर्न करिएगा। तो कल मिलते हैं 4 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।